मदनविशालं बृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं नामतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्दीन्दशङ्खदशमनिशितिवेतवेति वृन्दावनालयमधीः भवद्वलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्नन्दहास्यम् कनकरुचिरशीलं चारुवर्हावशीलं कनकनिखिलसारं ॐ गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरमुकुन्दकुलाधरेष्ठात् नीलेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्तरं भगवाने। जीवन का कोई ठिकाना है, तब इसका अंत हो जाए। तो जीवन रहते रहते और जीवन में भी जब तक इंद्रियां मन बुद्धि काम दे रही है तभी तक भगवान में लगने का प्रयत्न करना चाहिए। ये जीवन का सर्वोत्तम और एकमात्र कार्य है। इस कार्य से बनते रहने के साथ साथ और काम भी है तो हर्ज नहीं, लेकिन ये काम रुकता हो ऐसी कोई भी चेष्टा करना मनुष्य का प्रमाद है, पाप। भगवान की विस्मृति के समान कोई पाप नहीं है। तो भगवान सर्वत्र याद रहे और ये ध्यान रहे कि यहाँ पर दो ही चीज है, जो कुछ है सो भगवान है और जो हो रहा है सो भगवान की लीला हो रही है। सब रूपों में भगवान ही प्रकट होते हैं। तो पहले अच्छे अच्छे रूपों में देखें, फिर बुरे रूपों में। मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है कि अनुकूलता में तो शुभ की भावना करता है, प्रतिकूलता में नहीं करता। एक सामने सुंदर रूप देखे आंख के तब तो उसका मन उसमें लगता है, और किसी बेभत्स रूप को देखे तो हट जाता है। और वास्तव में बेभत्स में भी वही भगवान है जो सुंदर में। उनके बाहरी रूप अलग अलग हैं, बाहरी क्रिया अलग अलग है, और बाहरी क्रियाओं में भेद भी रहना चाहिए। अभेद हो नहीं सकता व्यवहार में, परंतु सब एक भगवान है, इसमें तो कुछ संदेह ही नहीं। विद्या गुण संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शिव चैव स्वपाति च पंडितः समदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि विद्वान पुरुष जो हैं वो समदर्शी होते हैं, समान देखने वाले। तो जो बाहर से देखने में जिनका व्यवहार एक सा है ही नहीं, किसी प्रकार से भी जो जिनका मेल नहीं खाता, उनमें भी भगवान एक है। विद्या गुणों से संपन्न ब्राह्मण और चांडाल, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल, इन दोनों में कोई मेल नहीं।
ये अत्यंत क्रूर है, ये अत्यंत सौम्य विद्या में संपन्न है। और 3 पशुओं के नाम गिनाए, हाथी, गाय, कुत्ता। हाथी, गाय, कुत्ते के शरीरों में भेद, आकार प्रकार में भेद, एक बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा, एक बीच का। उनके उपयोग में भेद, कुत्ते की सवारी कोई नहीं करता, हाथी की सवारी सब करना चाहते हैं। गाय का दूध सब पीना चाहते हैं, कुतिया का तो नहीं पीता। उनके भोजन में भेद, उनके नींद में भेद, उनके रहने के स्थानों में भेद, उनके व्यवहार में भेद, परंतु उन सब में ही परमात्मा एक है। इस परमात्मा को जो सब में देखता है, वो बाहरी रूपों को देख करके उनमें आंतरिक भेद नहीं मानता। व्यवहार में भेद, सोने का कड़ा और सोने की कंठी दोनों में समान सोना है, तो उनका दोनों सोना ही है, दोनों की कीमत भी एक है। पर नामों में भेद है और व्यवहार में भेद। हाथ का कड़ा गले में कोई पहन नहीं सकता, आंकल में, और गले की कंठी हाथ में कोई पहन नहीं सकता, हालांकि दोनों सोना है। इसी प्रकार से व्यवहार में भेद, हाथ भी अपना और पैर भी अपने, दोनों में आत्मा में कोई भेद नहीं। हाथ भी हम है, पैर भी हम है। पैर में चोट लगेगी तो कहीं हमारे चोट लग गई, और हाथ में लगी तो हमारे लग गई। दोनों में गर्भ भी एक सा, पर नाम हाथ पैर अलग अलग है, काम हाथ पैर के अलग अलग है। हाथ का काम पैर कर नहीं सकता, और पैर का काम हाथ करने लगे तो कह देंगे तो पशुवत आचरण करता है, हाथों से चलता है। तो इसलिए व्यवहार में भेद होता है बाहरी उपाधियों को लेकर, और आत्मा निमित्त भेद रहता है। सारे विभक्त अलग अलग दिखने वाले पदार्थों में एक अविभक्त तत्व को देखा, ये सात्विक ज्ञान है। अलग अलग देखने वाली प्रत्येक वस्तु में एक भगवान है। ये देखता है, उसको सर्वत्र सर्वदा सर्वथा भगवान दिखते हैं सब जगह, सब जित देखो तो श्याममयी है। गोपियों ने कहा कि जिधर हम देखते हैं उधर श्याममय दिखता है, सब श्याम। यूनां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न पश्यामि सचिदेव पश्यति। भगवान कहते हैं कि जो मुझको सर्वत्र देखता है और जो सबको मुझमें देखता है, तो उसकी आंखों से मुझे कभी ओझल नहीं होता, मेरी आंखों से वो नहीं होता। हमेशा वो मुझे देखता रहता है, मैं उसे देखता रहता। तो इस प्रकार से जो कुछ यहाँ पर है, ये सब का सब भगवान है। एक भगवान ही अनेक विभिन्न रूपों में लीला के लिए बने हुए हैं। लीला अलग अलग, एक माँ बना, एक बेटा बना, एक पत्नी बनी, एक पति बना, एक गुरु बना, एक शिष्य बना। तो दोनों के परस्पर के व्यवहार अलग अलग है, नाम अलग अलग है, तो दोनों में भगवान को समान है। तो सब जगह सर्वत्र भगवान को देखे और सब में भगवान को देखे, ये तत्व स्वीकार कर ले, निश्चय कर ले कि जो कुछ यहाँ पर है बोल के जो वस्तु, जो सत्य है, जिसकी सत्ता है, वो सब भगवान। फिर ये हो क्या रहा है, ये सब भगवान की लीला है। लीला बुद्धि होने पर व्यवहार में यदि भेद भी रहेगा और रहेगा ही संसार में, तो जो लीला बुद्धि होने पर सुख दुख नहीं होगा। दोनों में ही जो वस्तु आने वाली है उसमें रहेगा किस रूप ये, इस स्वामी में भगवान आए हैं।
और अपने पर होने वाली होगी तो भावना होगी। अब भगवान ने इस रूप में सजने को कहा है। भैया मृत्यु आई तो मौत के रूप में भगवान आए, और बीमार हुए तो बीमारी के रूप में सजना है। लीला उनका खेल है। सारा का सारा जन्म मृत्यु हानि लाभ जय पराजय सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जितने भी द्वंद्व हैं और जितने भी यहाँ पर होने वाले परिणाम हैं, होने वाली घटनाएं हैं, ये सब के सब भगवान की लीला है। जो है वो भगवान, जो होता है वो भगवान की लीला। तो हम लोग क्या करें, या तो लीला में हम लोग पात्र बने, लीला देखें और उनके आज्ञानुसार लीला करें। जहाँ पर जैसा करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी, वो रोगी है तो सेवा करो, माता है तो प्रणाम करो सेवा करो, पत्नी है तो प्यार करो, बच्चा है तो दुलार करो, उसे आदमी बनाओ, गुरु हो तो अच्छी शिक्षा दो, उससे अच्छे आचरण करके, जिनसे हो तो गुरु भक्ति करो, उनसे सीखो। तो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने देश के अनुसार खेल करें। खेल खेल कहीं बिगड़ने न पाए, खेल खराब न हो जाए। खेल खराब हमने कर दिया अपनी मूर्खता से या लापरवाही से, तो खेल मालिक का बिगड़ा, और हम अच्छे खिलाड़ी नहीं हुए तो हमारी फिर कुछ दुर्गति होगी, कुछ मोटा खेल मिलेगा सभी। तो लीला देखें और लीला करें, ये हमारा काम। अपनी अपनी करें, सब उसको देखें हैं। यहाँ भी भगवान की लीला ही हो रही है। जो हो रहा है वो भगवान की लीला, जो है वो भगवान। और जब ये है तो जब सर्वत्र भगवान को देखते हैं, सभी लीला देखते हैं, तो भगवान के स्मरण के सिवाय किसका स्मरण होगा। जो वस्तु सामने आई है भगवान, जो हो रहा है वो उनकी लीला, तो मन में दिया सभी भगवान। तो दिन रात भगवान का स्मरण होगा, दिन रात भगवान का दर्शन होगा, दिन रात भगवान से बातचीत होगी, दिन रात भगवान में रहना होगा, दिन रात भगवान के साथ संबंध बना रहेगा। अजन ये भगवान ने कहा कि जो ये देखता है तो वो सुदुर्लभ महात्मा है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव सर्वमिति, ये जो कुछ भी सारा का सारा वासुदेव है। इस प्रकार जो मुझको भसवा है, ये सुदुर्लभ महात्मा है। भागवत में इसको कहा मृत्युंजय योग, मृत्यु पर विवेक प्राप्त करा देने वाला योग। इस योग में जिसकी स्थिति हो जाती है, जो सर्वत्र सबने भगवान को देखता है और जो सर्वत्र सब समय भगवान की लीला देखता है, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। मौत फिर से मार नहीं सकती, कि मौत फिर मौत नहीं रहेगी। मौत भगवान और मौत भगवान की लीला। मौत के रूप में आए भगवान और मौत की क्रिया भगवान की लीला। तो फिर मौत मौत नहीं रहेगी, भगवान रहेंगे। मृत्यु के समय भगवान की स्मृति होगी, मृत्यु के रूप में भगवान के दर्शन होंगे। जितने भी भाव हैं वे भी ये चंद्र सात्विका भावा राजसा तामसा अस्ते मत्तो विदितान विधि मत्तो हम कैसे नहीं। जितने भी भाव हैं ये सारे भाव है। जब किसी को गुस्सा आवे अपने तो ये सब भाव की भगवान की लीला में ये जितने भी बुरे खेल आएंगे नहीं, और भगवान
कि लीला में दूसरे में आए समझे कि भगवान क्रोध के रूप में आए और भगवान इनमें लोभ के रूप में आए, अब इनमें भगवान भय के रूप में आए हैं। इस प्रकार इन सारे भावों में भी भगवान का दर्शन करें। तो ये स्वाभाविक होता है। जब दृष्टि बदल जाती है तो केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। भोग के स्थान में भगवान, जगत के स्थान में भगवान और ये द्वंद्वों के स्थान में भगवान की लीला। बस ये दृष्टि जहाँ पड़ती वहाँ बस लीला और लीला में ये दो ही रह जाते, तीसरा कोई पदार्थ रहता नहीं। जगत भगवान का स्वरूप और जगत में होने वाली सब क्रियाएं, सब घटनाएं ये भगवान की लीला। एक भगवान ही अपने आप में अपने आप से बहुत होकर खेल रहे हैं। भगवान के खेलने की इच्छा हुई तो सोचा जब खेलें कैसे, अकेले में तो खेल होता नहीं। एकाकी न रमते में वेद की बात है। वेद में आया है उपनिषदों में कि भगवान ने सोचा खेलना है भाई, तो अकेले में खेल होता नहीं। एकाकी न रमते, अकेले से खेल नहीं होता, तो क्या करें? एक हम बहुत श्याम, हम एक ही बहुत बन जाए, कहीं छोटे बने, कहीं बड़े बने, कहीं दुख बने, कहीं सुख बने, कहीं मृत्यु बने, कहीं जीवन बने, ये सब खेल बने और खेलने वाले बने। खेल न हो तो खेलने वाला क्या खेल है? खेल में दो चीजों की जरूरत होती है, खेलने वाले की और किसी खेल। खेल की कल्पना न हो तो खेलेगा क्या, और खेलने वाला नहीं हो तो खेलेगा कौन? तो खेल में दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, खेलने वाला और खेल। अब खेल अकेले में हो जाए तो भगवान ने कहा कि बस उन्होंने संकल्प किया कि बहुत हो जाए, बहुत हो गए, और अपने आप में अपने आप खेलने लगे। तो भगवान की दृष्टि से तो ये जगत क्या है? उनकी आंखों में तो स्वयं ही सब कुछ बने हैं और स्वयं ही खेल बने हुए हैं। खेलने वाले भी स्वयं और खेल भी स्वयं। उन्होंने तो कहा कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, मत तो पढ़कर उनका शेष भी करते हैं और अतिरिक्त भी कहते मुझसे पूछ और कुछ है ही नहीं, केवल मैं ही मैं हूँ। आगे पीछे ऊपर नीचे बाहर भीतर तीनों कालों में सब जगह सब समय सब पदार्थों में केवल मैं ही हूँ और कुछ है ही नहीं। है उनकी आंख, उनकी आंख असली आंख, उनकी आंख हम अपनी में ले लें तो उनमें हमें कोई फर्क न रहे। इतनी बात, उनकी आंख हम ले लें तो वसुदेव सर्वमिति, तो हमसे वसुदेव से अलग न रहें। उनकी आंख हम नहीं लेते, हम अपनी विभिन्न आंखों को विभिन्न रूप से देखते हैं। इसलिए खेल में खेल बुद्धि न होकर हानिलाभ बुद्धि होती है। खेल में खेल बुद्धि हो तो हानिलाभ होने पर भी खेलने वाले आदमी खेल में भले ही आपस में कुछ विवाद करें, पर वो खेल में भी बुद्धि ठीक है तो वहाँ असली लड़ाई नहीं होती, असली हानिलाभ नहीं होता। वहाँ भाई इतना जीत गए तो जीत गए, खेले में जीते, खेले में जीते तो जितना हारना तो नहीं, खेले खेल। इसलिए जब खेल बुद्धि होगी तो राग द्वेष नहीं रहेगा, हानिलाभ नहीं रहेगा, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं रहेगी। खेल में मजा है, खेल में मजा। खेलना है तो खेलना है तो खेलना है। और भैया को रेल से भेजना है, 8-10 गाड़ी आती 26 है तो खेल है। तो भगवान ने खेल रचाई का कि नरम से अकेले में खेल होता नहीं। तो संकल्प किया एक बहुत हो जाए, एक बहुत हो गए, अपने में अपनी लीला से खेलते हैं। कभी अपने से चित होते नहीं, इसलिए उनका नाम अच्युत। तो ये भगवान की आंख हमको मिल जाए
उसका नाम यथार्थ दर्शन, उसी का नाम ज्ञान है। भगवान की आंख नहीं मिलती तब तक जो स्थिति है देखने की, उसका नाम अज्ञान। और भगवान की आंख मिल जाए उसके बाद जो देखना है वो यथार्थ दर्शन है, उसका नाम ज्ञान। तो हम जब अपनी आंख से देखते हैं तो दिखता क्या है, जगत भिन्न भिन्न दिखता है, यहाँ सुख दुख अलग अलग दिखते हैं, मान अपमान निंदा स्तुति और हानि लाभ दिखते हैं। ये हानि हो गई, ये लाभ हो गया, ऐसा दिखता है। ये बुरा हो गया, ये भला हो गया दिखता है। ये मर गया, ये जन्म गया दिखता है। हमारा ये नुकसान हो गया, ये लाभ हो गया दिखता है। हम अलग हैं, आप अलग हैं, ये दिखता है। ये हमारी आंख, भगवान की आंख नहीं। तो भगवान की आंख से विभिन्न जो अलग आंख है, भिन्न उससे, उस आंख से भगवान नहीं दिखते, जगत दिखता है। लीला नहीं दिखती, खेल नहीं दिखता, संसार में सचमुच धन लाभ दिखता है। इसी का नाम अज्ञान है। और जब भगवान की आंख मिली तो क्या होगा? भगवान की आंख की बात अभी ये हुई कि भगवान ने कहा कि अकेले में खेल होता नहीं, तो हमें खेलना है। एकाकी मेरे में तो अकेले शरण में खेल होता है, इसलिए वो तो हम भविष्य एक बहुत हो गया, एक भगवान बहुत हो गए। बहुत हो गए तो खेलने वाले तो हो गए, खेल चाहिए तो जगत की रचना हो गई, दुख सुख हो गया, हानिलाभ हो गया, जय पराजय हो गया, जन्म मृत्यु हो गई, अपना पराया हो गया, तू न हो गया, अनंत योनियां हो गई, अनंत भाव हो गए। लेकिन अब भगवान क्या देखते हैं, ये सब बना है ना, इनकी आंखों से भगवान अपना भी देखते हैं कि सारा जगत जो कुछ दिखता है अनंत अनंत विभिन्न विभिन्न चीजें, ये सब मैं हूँ और उनमें होने वाला खेल में हूँ। ये जब हमको मिल जाए तो हम क्या देखेंगे, ये सब कुछ जो है, जो दिखता है उसका भगवान है, ये सब बने हुए हैं, तो जो हो रहा है वो सब भगवान है। तो दो चीज दिखेगी, लीला और लीलामय, और दोनों एक है। तो लीला में भी भगवान और लीला में भी भगवान, जो कुछ यहाँ पर है वो भगवान और जो दिखता है वो भगवान है, सो भगवान और हो रहा है सो भगवान। ये असली आंख है। ये आंख प्राप्त हो गई, उसके बाद सुख दुख रहेगा नहीं, हम यही रहेंगे। जब तक शरीर है तब तक हम यही रहेंगे। और यहाँ होने वाला जो हानि लाभ हमको दिखता है, तो हानि लाभ न दिखकर भगवान की लीला दिखेगी। ये अपना पराया दिखता है, मेरा तेरा दिखता है, तू मैं दिखता है, ये सारा का सारा माया का खेल, ये नहीं दिखेगा। तू मैं रहेंगे, मेरा तेरा भी रहेगा बोली चाली में, लेकिन वो न तू मैं रहेगा, न तेरा मेरा रहेगा, लीला रहेगी भगवान की। तो भगवान की लीला और भगवान ये जब दिखते हैं तब यथार्थ दृष्टि हो गई। ये समदर्शन है। समदर्शन व्यवहार में भेद रहे तो निर्देश में समन ब्रह्म, ब्रह्म निर्देश सब में समान भाव से सदा सर्वदा वर्तमान है। सब में नहीं, सबके रूप में भी बगरम कैसे भूता नाम अचरम चरण अचर अचर जितने भी भूत प्राणी हैं, उनके बाहर भी भीतर भी और उनके रूप में भी, इस कमरे के अंदर भी, कमरे के बाहर भी और दीवार भी, सब आकाश में। इसी प्रकार जो कुछ है उसमें अंतर है, न बाहर है, न तेरा है, न मेरा है, न तू है, न मैं है, पर यही सब इन रूपों में बनकर खेल कर रहे हैं। ये उनके खेल की बड़ी विचित्रता है कि कहीं ऐसा रूप सामने दिखता है कि देखते ही चित खिंच जाता है
आंखें हंसती रही। फिर ऐसा विकराल रूप आता है कि डर जाता, कांप जाता, अरे राम राम क्या हो गया। यही सृजन और प्रलय सुंदर सृष्टि होती है, बड़ा सुहावना मालूम होता है। और वही सृष्टि यदि प्रलय के रूप में आ गई, सब खबर होने लगा, बड़ा भयानक मालूम होता है, डर लगता है। पर दोनों में है क्या, दोनों में उनका लीला वैचित्र है। तो कैसा खेल दिखाया कि डरा दिया, कैसा खेल दिखाया कि लुभा दिया। कितना विकट रूप सामने आ गया, कितना सौम्य रूप सामने आ गया। अगर ये सब रस न हो लीला में तो लीला कुछ रहती नहीं, तो एकाकार हो गया। एकाकार में लीला नहीं, तो मन में एकाकार, अनुभव में एकाकार, दर्शन में एकाकार, बोध में एकाकार और व्यवहार में भिन्नता। व्यवहार की भिन्नता का असर अनुभूति में नहीं होना चाहिए। अनुभूति में व्यवहार की भिन्नता का असर हो गया तो भी अज्ञान, और व्यवहार में भिन्नता को छोड़ दिया और मन में भिन्नता रही तब भी अज्ञान। कुत्तों के साथ हम खाने लगे, बोले कुत्ता भी भगवान, हम भी भगवान, और मन में रहा कि ये कुत्ता है, हम भगवान, हम आदमी। कोई अनाचार तो हो गया, भगवान को देखे नहीं। और कुत्ते को नदी छूना हम अलग दे रहे, लेकिन कुत्ते में भगवान देखें, ये असली ज्ञान है। व्यावहारिक भिन्नता का आभ्यंतरिक अनुभव पर असर न पड़े, और आभ्यंतरिक अभिन्नता व्यवहार में न आवे। व्यवहार में भिन्नता जहाँ जैसी आवश्यक है बने रहे जब तक व्यवहार है। माँ और स्त्री के अवयव में क्या फर्क है बताइए। लेकिन केवल व्यवहार नहीं, मानस भाव में तो है। स्वाभाविक माँ को देख करके जो भाव आता है, पत्नी को देख कर वो नहीं आता। बोला क्यों, क्या बात है। आंख हमारी है, मन हमारा है, उसको स्त्री के रूप में देखती है, और ये व्यवहार। व्यवहार में भिन्नता आवश्यक है, अनिवार्य है। व्यवहार की भिन्नता को मिटाने जाना पागलपन है। व्यवहार में घृणा न हो, व्यवहार में अनात्म दर्शन न हो, व्यवहार में मन में अपने पराये का भाव न हो, व्यवहार में छोटा बड़ा तन मन में न समझा जाए, व्यवहार में सबका मूल अनुभूति में सबका मूल एक सा है। लेकिन व्यवहार में जो भेद है वो तो हाथ पैर में रहता है, आंख कान में रहता है, मुंह गले में रहता है, सब अपने अंग सब एक है। इसी प्रकार व्यवहार का भेद मिटाना ये धर्म मिटाना नहीं है, ये तो पशुता है, पाशविकता है। पशु सब साथ खाते हैं, तो लड़ाई देखिए उनकी, जब लड़ते हैं आप एक दूसरे को मार डालते हैं। तो व्यवहार का भेद में तो मिट सकता है, मिटेगा नहीं। एक आदमी बड़ा बुद्धिमान है और एक आदमी की बुद्धि होती है। अभी इतना व्यवहार का भेद तो आज कल मिटा दिया, उसका अनाचार हो गया कि वोट का सबको अधिकार है। विद्वान को जो मूर्ख को भी, 100 मूर्खों के वोट अलग, जब ज्यादा हो गए एक महाविद्वान जो अधिकार का पात्र था वो रह गया, अधिकारी आ गया। ये अनार्य भावना है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। इससे युद्ध का आदर नहीं होता, मूर्खों का आदर होता है। ये परिपाटी बुरे हिस्से लाभ नहीं करते कि ये अस्वाभाविक है, ये ठीक नहीं। लेकिन मान लिया हो गया तो क्या बुद्धि से हो गई। वेद से मान लीजिए एक आदमी जीत ही गया, और वो अगर अत्यंत स्थूल बुद्धि का है, मोटी बुद्धि का है, उसमें शासन की योग्यता नहीं है, तो तो बिगाड़ेगा शासन को, बेचारा लाए कहाँ से ऐसी बुद्धि। तो हम क्षमता नहीं कर सकते। बुद्धि में व्यवहार को एक आदमी भूख बहुत लगती है तो कर लगती है, बोले सबको सामान खिलाओ। जिसको नहीं लगती है बेचारा ज्यादा खाएगा तो वैसे मर जाएगा।
जिसको भूख लगती है उसको कम मिलेगा तो वो समझ जाएगा। तो ये शरीर, स्वास्थ्य, रुचि, अधिकार, बुद्धि, मेधा, स्मृति, विचार, ये सबसे भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए एकता असंभव है। फिर ये एकता असंभव होने पर भी इन सभी में सभी समय एक भगवान है, एक आत्मा है, इसलिए घृणा का पात्र कोई नहीं, बुरा कहलाने का पात्र कोई नहीं, अनादर का पात्र कोई नहीं, दुख का पात्र कोई नहीं। उनका पैर को दुख देना चाहते हैं और सिर को सुखी रखना चाहते हैं। पैर भी सुखी रहे, सिर भी सुखी रहे, दोनों अपने समान, तो दोनों के अलग अलग काम हैं। मस्तिष्क का काम, पैर बड़े अच्छे हैं पर माथा खराब हो गया, पैर बड़े अच्छे हैं, पैरों में कोई दोष नहीं है, मजे में चल फिर लेते हैं, सब कुछ होता है, शक्ति है, ताकत है, बल है, सब है, पर कहाँ जाना है ये बतलाने वाला मस्तिष्क नहीं। तो मस्तिष्क का अलग काम, पैर का अलग काम, दोनों एक अंग, एक शरीर है। तो इसलिए व्यवहार में भेद होते हुए भी इसको परमात्मा को एक समझे। व्यवहार का भेद, इसका नाम लीला। व्यवहार में भेद न रहे तो मिले न रही। जहाँ एकाकारता हो गई वह लीला नहीं है, एकता तो हो नहीं सकती। जब तक जगत की उत्पत्ति हुई है विषमताओं का कार्य नहीं होता। तो प्रकृति में जब भगवान के संकल्प से वैषम्य होता है तब प्रकृति में क्षोभ होता है, तब ये दोनों में विकार होते हैं, तब सृष्टि होती है। तो जहाँ सृष्टि है वहाँ विषमता है, तो जहाँ विषमता नहीं वहाँ सृष्टि नहीं। सृष्टि व्यवहार है, सृष्टि लीला है, ये कार्य है ना। तो लीला में भेद आवश्यक, वो भेद घृणा मूर्ख नहीं, वो भेद अनात्म मूलक नहीं, वो भेद आपस में दूसरे को गिराने वाले नहीं, वो भेद बस केवल व्यवहार के भेद है। लीला में पिता कहीं नौकर बन के आ सकता है स्टेज पर, और कहीं पुत्र मालिक बन के आ सकता है, पर मालिक और नौकर बने हुए पिता पुत्र को नहीं भूलते। ये पिता है हम पुत्र है ये नहीं भूलते, ये तो खेलने के स्वांग हैं। वहाँ पर नौकर को नौकर कहेगा तो पिता को नौकर नहीं कह रहा है। यहाँ वो पुत्र का सम्मान करेगा तो पुत्र का नहीं कर रहा है, देश का सम्मान है और देश का नमन है। इसी प्रकार से जगत के व्यवहारों में भेद रहने पर भी सब में भगवान देख है और होने वाले प्रत्येक घटना में लीला देख है, तो राग द्वेष नहीं रहेगा। दिन भर भगवान के दर्शन, दिन भर भगवान का स्पर्श, दिन भर भगवान के साथ बातचीत, दिन भर भगवान के साथ मिलना जुलना, मजे में हरेक रूप में भगवान। तो फिर राग द्वेष होगा किससे? सब भगवान। और लीला चूंकि है इसलिए हानिलाभ है नहीं। जब हानिलाभ की बुद्धि होती है, सुख दुख की बुद्धि होती है, मानाभिमान की बुद्धि होती है, जन्म मृत्यु की बुद्धि होती है, वहाँ पर तो सुख दुख है। लेकिन जहाँ लीला है, मृत्यु भी एक लीला का स्वांग है और जन्म भी लीला का स्वांग है, हानि भी लीला, लाभ भी लीला, तो दोनों गोया लीला के ही स्वरूप हैं। तो राग द्वेष की वस्तु नहीं, जो है वो भगवान, जो होता है वो लीला। ये मानव जीवन में आने की चीज ध्यान में आ जाए तो व्यवहार सुधर जाएंगे अपने आप। व्यवहार जो होते हैं अपना पराया समझकर, आत्मा का भेद मानकर, तब तक तो स्वार्थ सीमित रहता है। और जब लीला होती है तो नुकसान पहुंचाने का प्रश्न आता है, लेकिन नुकसान हम तो हो रहे हैं, हमें तो है। व्यवहार में चाहे बेघंडा हम अपने पैर से चलते हैं तो पैर दिखते हैं, तो पैर दबाते भी हमें हैं, हमारे पैर हैं। पैर के जो
तकलीफ देते हैं तो पैर दूसरे हैं इसलिए नहीं भाई पैरों को तकलीफ दो और सिर को ठीक रखो, क्योंकि पैरों में तकलीफ होगी तो कहेंगे इसमें अपना क्या बिगड़ता है, ये बात नहीं है। पैरों को तकलीफ देते हैं, सहते हैं अपने लाभ के लिए, तो फिर पैरों को दुख को मिटाने के बाद सोचते हैं आप गए पहुंच तो गए तो थक गए भाई तेल मिल जाओ, पैरों को आराम दिलवाओ। आत्मभाव है, आत्मभाव में घृणा नहीं होती, आत्मभाव में स्वाभाविक पोषण होता है, आत्मभाव में स्वाभाविक रक्षा होती है। कहीं काम अधिक लेते हैं तो अपने लिए, आराम देते हैं अपने लिए, सब अपने लिए आत्मार्थ होता है, पैर अलग नहीं, हाथ अलग नहीं। इसी प्रकार समाज, देश, व्यक्ति, ये सारे अनंत जीव भिन्न भिन्न, केवल मनुष्य ही नहीं, सब में जड़ चेतन जड़ जीव सभी कराम जान, सारा का सारा जड़ चेतन जगत विश्व चराचर है, सारा का सारा भगवान का रूप। खंगाल मग्निम सलिलम नहीं ज्योति सत्वान विशो गुरुवादी। ये नहीं कि केवल ये चेतन मनुष्य में ही भगवान हो, पशु पक्षियों में नहीं, और पशु पक्षियों तक चेतनों में भगवान है, वृक्षों में नहीं, और वृक्ष ये अर्ध विकसित चेतन में भगवान है। इतना ही नहीं, पहाड़ में भगवान, नदी में भगवान, सागर में भगवान, दिशाओं में भगवान, तारों में भगवान, ये आकाश में भगवान, खम वायु अग्नि, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, ये नक्षत्र में, जीवों में, दिशाओं में, ये पेड़ पौधों में, नदियों में, समुद्रों में, ये सब का नाम अलग अलग बनाए। खम वायु अग्नि सलिलम नहीं ज्योतिष सत्वान दिशो दुर्मादीन हृत समुद्रा शहरी शरीर, ये तीन के भूतल प्रणय जनन्य अनन्य भाव से सब में भगवान ये समझकर सबको प्रणाम करे। तो जड़ चेतन सभी भगवान है, तो किसको द्वेष करेंगे, किसकी हानि करके अपना लाभ कर लेंगे, किसको पराया समझकर अपने को बढ़ा लेंगे, किसको बिगाड़ कर अपना लाभ कर लेंगे, ये सब बुद्धि न अपने में राग रहता है, न पराया में द्वेष रहता है, क्योंकि अपना पराया रहा नहीं। सब भगवान तो होने वाली सब क्रिया भगवान की लीला, लीला बुद्धि जहाँ मन में आई अपने में भी फिर बस लीला होगी, लीला होगी, हानि लाभ का कर्म नहीं होगा। हानि लाभ जनक जो कर्म वो नहीं होंगे, लीला होगी। लीला होगी क्यों? लीला में की आज्ञा इसलिए, लीला होगी लीला में तो रिझाने के लिए, लीला होगी लीला में के संकेत के अनुसार, लीला होगी लीला में जिसमें स्वयं आकर के काम करें, इसलिए बस तो सारे काम भगवान के होंगे। मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, इंद्रियां भगवान की, शरीर भगवान का, हम भगवान के, हमारी क्रिया भगवान की, तो क्या क्या रह गया? भगवान ही भगवान। तो इस प्रकार से ये मानव जीवन का ये ध्येय है, ऐसा बनना, भगवान की आंख प्राप्त कर लिया मनुष्य, तब मनुष्य का मनुष्यत्व ठीक चला। और भगवान की आंख नहीं प्राप्त हुई, कहीं असुर की प्राप्त हो गई, किसी पशु की प्राप्त हो गई, तो शास्त्रकार कहते हैं पता लग जाता है ज्ञानी को कि आगे क्या होने वाला है। एक बिल्ली का सा व्यवहार, अजगर का सा व्यवहार, सांप का सा व्यवहार, चोर का सा व्यवहार, सिंह का सा व्यवहार, तो बस उसी प्रकार वो बनेगा, वही उसका निर्माण होता चला जाएगा। इसलिए मनुष्य में व्यवहार होना चाहिए ईश्वरत्व का। भगवान की आंख मनुष्य की आंख में आ जाए, जो सच्ची आंख भगवान की आंख का नाम ज्ञान है, और जीव की आंख का नाम ज्ञान है। जीव की आंख है तब तक आत्मा प्रकृतिस्थ है, और भगवान की आंख है तब आत्मा स्वस्थ है।
स्थिति अपने में है ना। फिर अपने में अपने आप को अपने से अपने को देखता है, अपने में अपने आप को अपने से देखता है। जो देखने वाली वस्तु है वो भी वही, देखने वाला भी वही और देखना भी वही। जैसे स्वप्न का दृष्टांत देते, स्वप्न में सृष्टि स्वप्न की वो भी वही, सृष्टि का देखना व्यवहार करना भी वही, तो देखने वाला भी वही। ये भगवान की आंख है। इस प्रकार से भगवान की आंख लेकर फिर भगवान का नहीं तुम हम खेलेंगे अलग रहो, एक होकर के हम लोग खेलेंगे, बड़ी बड़ी अच्छी बात खेलेंगे, हमको आप निर्णय धरेंगे, हमको तो बस आपको पहचान लेना है और आपके खेल को पहचान लेना। आप और आपके खेल रहे और हम जैसे खेलने वाले में रहे। भगवान रात दिन आपका खेल खेले और आपके साथ खेलें, फिर मुक्ति कौन चाहता है? अरे भगवान के साथ खेलने में जो मुक्ति चाहे वो तो ज्ञान से, वो तो अज्ञान है, वो तो अज्ञान से मुक्ति नहीं मिला। भगवान के साथ खेलने में जो छुटकारा चाहे, मेरे महाराज हम तो नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, भगवान को जो हमारे साथ नहीं खेलेंगे तो हमसे मिलकर तो खेलो 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 खेलो। तो भगवान के खेल को खेल मान के भगवान के साथ खेले। तो ऐसे कहते हैं जो बड़े ऊंचे पुरुष होते हैं वे भगवान के संकल्प पर अपने को छोड़ देते हैं, वे मुक्ति का संकल्प भी नहीं करते। वो कहते हैं कि जैसा भगवान, हम तो भगवान के हाथ में है, बस उनका संकल्प अपना अल्प संकल्प जो जहाँ अलग अपना संकल्प है वहाँ उनके संकल्प से सहमति नहीं हमारी। हमारे लिए ऐसा कर देना आप तो तुम चाहो से करना, ये अंतर है। तो बस मनुष्य का ये परम ध्येय है कि अपने आप को भगवान की आंखों वाला बना दे और भगवान पर छोड़ दे। बस ये मानव जीवन का ध्येय है। तो ये करने वाले जो मर रहे हैं, बड़ा आज खबर आ रही, कल खबर आ रही, उसके हमारे बड़े श्रद्धेय पुरुष थे दुर्गा त्रिपाठी, दुर्गा देव, बड़े विद्वान थे बेचारे, बड़े विद्वान थे, काशी में मर गए 3-4 दिन में। ऐसी तो खबर आ गई कि भाई जी मर गए, मुझे मर गए, मगर है क्या इसमें? तो मरने में तो देर लगते नहीं, बस खत्म। जरा सी देर में तो क्षण भंगुर है, कमल के पत्ते पर बूंद है, जरा सा हिला के गिरी और क्या देर है। तो इसलिए जब तक ये है तभी तभी सब कुछ कर लेना है। व्यवहार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, छूटता नहीं, छूटेगा नहीं। जहाँ जहाँ व्यवहार का रूप बदल जाएगा, व्यवहार को उनके रहेगा तो सारा व्यवहार खेल हो जाए। भगवान की लीला तो सर्वत्र भगवान, बस काम बन गया। हरिकरणम् विकसितमलिनाश्रियम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुगर्भावचूलम् समपीन सुरसारम् कुमारम् श्रीहरिः। भगवान की काली दमन लीला का प्रसंग चल रहा है। ब्रज के बालक और आसपास खेतों में काम करने वाले बड़े बड़े देव सभी श्री कृष्ण को सर्पराज से विष्टित देखकर मूर्छित हो पड़े हैं, सब बेहोश हैं। ब्रज में किसी को पता नहीं क्या हुआ। देवताओं ने ब्रज में समाचार देने के दृष्टिकोण से ब्रज में अश्विन आरंभ किए, उत्पात हुए। इन सब को देखकर श्री कृष्ण की अनिष्टा शंका से बड़ी बूढ़ी बेटियां, वेद बधुएं, वेद कुमारियां, छोटे छोटे रहे हुए घर में बालक, बड़े बूढ़े वेद नंदादि सब के सब दौड़ कर वहां आ गए।
और कृष्ण प्राणान निर्वशते निंदादीन वीक्षतम हृदम तृप्तशोधत स भगवान राम कृष्ण भागवत। सब व्याकुल हो गए। सब ने ये सोचा कि बस अब तो यमुना में कूद पड़े और कूद करके बाहर निकाल लाने लाला को, या साथ ही हम भी सब समाप्त हो जाएं। बिना प्राणों के शरीर रहने से क्या लाभ। तो सब का सब कूदने के जब अग्रसर हुए नंद बाबा आदि, तो दाऊ जी जो थे बलदेव जी, उन्होंने उनकी जीवन रक्षा के लिए उपाय किया। मैंने सैकड़ों बलदेव हो गए वहां पर, और सब लोगों के जो कूद रहे थे उनके सामने खड़े होकर, किसी को आड़े हाथ देकर, किसी को समझाकर, किसी को धमकाकर सबको निवारण किया और सबको सांत्वना दी। बलदेव जी जो हैं ये श्री कृष्ण के स्वरूप को जानने वाले, उनसे भगवान का स्वरूप छिपा नहीं। कृष्णानुभावित श्री कृष्ण से महाप्रभावज्ञ द्रविदासना प्रिय भगवान सर्वशक्तियुक्त राम बलदेव कृष्ण प्राणान श्री कृष्ण जीवना निंदादीन निंदा सर्वदासन तम हृदम निर्विशत प्रदेशुम उद्युक्तान वीक्ष आलोक्य तत्वशोधक निवारितदान। तो उन्होंने देखा कि ये सब का सब डूब रहे, तो सबको बचाया और फिर जरा प्रेम भरी दृष्टि से श्याम सुंदर की ओर देखा, संकेत किया उनसे। मानो दाई जी ने संकेत किया कि भैया कृष्ण तुम्हें क्या खेल रच रहे थे। अनंत काल तक और अनंत नागरूप जिसके हजार हजार फन हैं, उनके सैया पर सोते रहते हो और हजारों फन तुम्हारी छाया करते रहते, तुम खेलते रहते हो कि अब तक सांपों को लेकर खेल करने की तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो अब तुम ब्रज में आकर इस तुच्छा तुच्छ काली सर्प के साथ तुम खेल कर रहे हो। भाई यदि तुमको सांपों के साथ ही खेलना हो तो जिस शेष जी को तुम सैया बना के सोते हो वहां अपना खेला करो। तो इस नंद ब्रज में जहाँ पर सभी देव देवी प्रेमांग हैं, तुम्हारे प्रभाव को जानना नहीं चाहते, उनके मनों को दुख देकर और उनके जीवन को अंत करके तुम अगर ये खेल करते रहोगे तो क्या लाभ होगा। अब भैया थोड़ी देर भी तुमने ये खेल इसी प्रकार से शुरू रखा तो बस ये ब्रजदास यमुना में प्रवेश कर ही जाएंगे। इनको रोकते हुए मानो बलदेव जी ने श्याम सुंदर की ओर देखकर इशारा किया कि अभी तो मैंने इनको रोका है, पर इनको रोकना, इन प्रेमानंद लोगों को रोकना मेरे वश की बात नहीं। ये तुमको स्वरूप में देखकर ये तो बस डूब ही जाएंगे, सब अभी कूद करेंगे। तो इस प्रकार ब्रजवासियों को रोक के इशारा किया। इधर अधीर होकर के सारे ये नंदादि देख हा कन्हैया हा कृष्ण इस प्रकार पुकार करने लगे। उत्थम स्वगोकुल मनन्यगतम निरीक्ष्य शस्त्री कुमारमत दुःखितमात्महेते आज्ञायमर्च पदवी मनवर्तमान स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठतुरंगरंगंधात् तत्रच्छमानवतशादशतात्मभेदस्त्यक्तोन्मय्य कुपितः स्वफलान् भुजङ्गः तस्थौ स्वसं स्वसमरं रविशाम्बरीशस्तद्धोक्षोन्मुखमुखे
तैवीक्षमाणः तम् दुर्वयाद्यशखया तरुलोलिहानम् द्वे सृक्कम् इति करालविषामविष्टम् एवन्नमम् परिशसार यथा खगेन्द्रो गभ्रामसूत्यवसरम् तसवीक्षमाणः एवम् परिभ्रमतौजसमुन्नतांस मानम्य तत्पथशरत्सदौर्याद्यः तन्मूदरत्तन्निकरस्तरसाचिताम्र पादाम्बुजेऽखिलकलादविर्नर्त तन्नर्तुमुद्यतमवेक्ष तदा तदीय गन्धर्वसिद्धशिरचारणदेवध्व प्रीत्या मृदङ्गतनवानक वाद्यगीत पुष्पोपहारवतिः ससेतसेदे यद्यच्छ्रेणमथङ्गशतैकशीर्ष्णस्तन्नमर्ध खरदण्डधरेन्द्रिताकैः क्षीणायुषो भ्रमतैर्वनमासक्तो श्रृङ्गस्ते गमन् कर्मकस्मरमापनावः तस्याक्षिधरधरलमुद्वमतस्य यद्यत्समुन्नमति सिंहश्वसतोरिषेतैः नृत्यम् तदानुनमयन् दवयान् बभूव पुष्पैः प्रपूजितैः इवेह पुमान् पुराणः चित्तकाण्डे विरुद्मसनाच तत्र रक्तम् मुखैर्विरुगमन् मुख भग्नगात्रम् स्मृत्वा चरासोरुम् तेषम् पुराणम् नारायणम् तमरम् मनसा जवान। तो कहते हैं किस प्रकार से जब इशारा प्राप्त किया भी तू खुद लट लट कान मानो मत्तू मधुप गन्ना
लट लट कान माना मात मधुप गन मादक ये मधु ही पिए मादक मधु ही पिए चारु कपोल लोचन गोरोचन तिलक दिए लट लट तन माना मत मधुप लट लट कन माना मत मधुप गन्ना मादक मधु ही पिए शोभित करुणमणि शोभित कथुला कंठ वज्र के हरि नती कथुला कंठ वज्र के हरि नती राजत रुचि राजत रुचि धन्य सूर्य एक पल यहाँ सुख धन्य सूर्य एक पल यहाँ सुख का सतकल्प जिए का सतकल्प जिए शोभित करुणमणि कथुला कंठ वज्र के हरिमत राजत रुचि राजत रुचि धन्य सूर्य एक पल सुख धन्य सूर्य एक पल यहाँ सुख का सत कल्प जिए का सतकल्प जिए शोभित करुणमणि घुटरून चालत रेण तनु मंडित घुटरून चालत
रेणु तनु वंदित मुख बधिये शोभित भगवान के बाल लीला का शोभित कर नवमीय चलिए। छोटे से नन्हे से भगवान घुटने चल रहे हैं, हाथ में मक्खन का लोंदा लिए हुए और होठों पर दही लिपटा हुआ है और शरीर पर धूल लगी हुई है। शोभित कर नवमी के लिए घुटने चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लोपति। हाथ में एक हाथ ऊंचा है, एक हाथ चल रहे हैं, एक हाथ में जो है माखा है, एक ही हाथ से घुटने के बल चल रहे हैं और वो बदन पर धूल लगी हुई है, मुंह पर लेप लगा हुआ है दही का। चल चारु कपूर लोल लोचन जो रोचन तिलक दिए। बड़े सुंदर भगवान के कपोल हैं, गाल हैं और ऐसे बढ़िया बढ़िया भगवान के नेत्र के देखते हुए मन भर लेते। और माता ने मस्तक पर गोचन का तिलक लगा दिया और नन्ही से भगवान बड़े सुंदर घुंघराले केश हैं, उनकी लटें लटक रही। ऐसा मालूम होता है जैसे मतवाले भौरे मत मधु के गन मांगत मादक होती है। जैसे मतवाले भौरे बहुत नशा देने वाला मधु पीकर मतवाले हो जाते हैं और वो जैसे अपना मडराते हैं, इसी प्रकार ये काले काले घुंघराले केशों की लटें भगवान के कपोल पर कानों तक लटक रही। फिर गले में भगवान के कठोला है, हृदय पर हीरों के गहने हैं और बदनखा नजर नजर न लग जाए तो भूत प्रेत न आ जाए, माँ का बात चल है ना, तो भगवान थोड़े ही है, तो सजाना भी है और रक्षा भी करना है। तो गले में बड़ा सुंदर कठोला है, कंठ में हीरो के गहने हैं और बकनखा जड़ा हुआ हीरो से वो पहनाया हुआ है। ये जो है ये सुंदर हृदय पर बड़े सुंदर ये सब विराजित शोभित हो रहे हैं, राजस्थानी शोभित हो रहे हैं। तो कहते हैं सूरदास जी, एक पल का ये छवि आंखों के सामने रहे तो फिर 100 कल्पों तक जीवन से क्या याद है। 100 कल्पों तक का जीवन इस एक पल की छवि के सामने पहुंचे। ये भगवान का घुटने चलना, ये छवि सामने रहेगा। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सर्वत्र भगवत दर्शन से व्यवहार सुंदर होगा और इसका कैसेट संख्या है 76-1।